नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी आपके जूनियर असिस्टेंट एंड एलडीसी के जो आपके एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं जिन कैंडिडेट्स के। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे आपके सेफ स्कोर को, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, जिसमें सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए कंप्लीट जो एग्जाम हो चुके हैं उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग। और अपना मेन फोकस रहेगा कि कितने मार्क्स तक आपको जो है वो फाइनली टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, 100% करनी चाहिए। और साथ ही में आपकी जो कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर आपका क्या है अगर आप इतने मार्क्स में आ रहे हो तो, ठीक है। साथ ही में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बात करेंगे और अदर चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ आपके एलडीसी एग्जाम रिव्यू को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपके लिए अदर जो जितनी भी अपडेट्स है आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, वो सारी आपको सबसे पहले मैं देता रहूँगा, ठीक है। एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है वो मॉडरेट रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके अगर हम बोलें तो करंट अफेयर थोड़ा सा हम टफ बोल सकते हैं। ऑल ओवर आपके जो है वो अगर हम बात करें तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं, पॉलिटी मॉडरेट रही है, इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट, जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। जहाँ से आप जो है ईजिली अपनी प्रिपरेशन थोड़े कम समय में भी आप कर सकते हो। आपको पता है कि आपके अभी तक एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर तक चलने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ यहीं पे कंफर्म हो जाती है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। और कहाँ-कहाँ से जो क्वेश्चन्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। हालाँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि भी बाद में जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उनको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ठीक है? तो आप ये टेंशन ना लें, जिनका फर्स्ट में एग्ज़ाम था उनको किसी भी चीज़ का आइडिया भी नहीं था, उनको ये भी नहीं पता था सबमिट करने के बाद में हमें जो है वो दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। हालाँकि इस बार तो काफ़ी सारी चीज़ों का आपको पहले से पता था, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स को जो जिनका शुरुआत में एग्ज़ाम था, उनके आप ये मान के चलिए मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइज़ेशन में, ठीक है? क्योंकि पूरी शिफ्ट के आपके जो मार्क्स हैं नॉर्मलाइज़ जब होंगे तो आपके मार्क्स श्योर ही बढ़ेंगे। आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अटेंडेंस बहुत कम रही है और अटेंडेंस आपके अभी जो है वो थोड़ी-थोड़ी इंक्रीज़ भी कर रही है। अगर हम बात करें तो जब शुरू में था तो बिल्कुल 15% भी था, लेकिन अब आपके अटेंडेंस इंक्रीज़ कर रही है। ऑल ओवर आपके 25% आप लेके चलिए। टाइपिंग के लिए आपके 7 से 8 गुना वैसे क्वालीफाई करने चाहिए। वैकेंसीज़ 3000 के आसपास है, तो आपके जो है वो 20,000 तो मिनिमम से मिनिमम आपके क्वालीफाई किए जाएँगे इस बार। यानी इज़िली क्वालीफाई किए जाएँगे मिनिमम, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए। और हाईएस्ट आपके एग्ज़ाम देने वाले अगर अभी की टोटल कंडीशंस को देखा जाए तो 80 से 85,000 के आसपास, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो ये आपको मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था, टाइम का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब टाइपिंग टेस्ट का आपके जो डाउट है तो मैं आपको बता दूं, टोटल 3.5 लाख के आसपास फॉर्म थे। और आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है टेस्ट मेंटर, सबसे बेस्ट है। कंप्लीटली प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपकी ये वेबसाइट रहेगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलेंगे। वो भी आपको 400 प्लस टेस्ट मिलेंगे डी ट्रिपल एस पी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट, ठीक है। तो इस पे आप जा सकते हो। आप यहाँ पे जो है वो ये मान के चलिए आप यहाँ पे 120 दिन या फिर 70 डेज़ का मिनिमम परचेज़ करना, जिससे आपको कूपन कोड यूज़ करना है KRP20। KRP20 यूज़ करोगे तो आपको 35% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी ये 169 है, इसमें आपको 35% की छूट मिल जाएगी। ये आपके 89 है, इसमें भी आपके अगर 30 डेज़ का परचेज़ करते हो तो आपको इसमें भी 35% की छूट मिल जाएगी। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें आपके जो है वो टोटल मैटर है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। कंप्लीट आपके डी ट्रिपल एस पी टाइपिंग टेस्ट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग पेसेस आपको दिए गए हैं। एक बार हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। टाइपिंग के लिए जो आपके कट ऑफ है और आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 99% ये चांस है कि आपके यहाँ पे कट ऑफ कम ही जाएगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब आपको कोई एग्ज़ाम तो ईजी था मैंने मान लिया, लेकिन कैंडिडेट भी ज़्यादा क्वालिफाई किए जाएंगे। अटेंडेंस कम है, इसका मतलब जो पढ़े हैं वो तो एग्ज़ाम देने गए ही हैं, लेकिन आपके लिए जो जेन्युइन टारगेट है टाइपिंग के लिए, रो मार्क्स आपको मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग के लिए आपके जो है वो 125 पे आपका जनरल कैटेगरी से अगर आपके रो मार्क्स हैं, आपके श्योर ही आपका टाइपिंग में
नंबर आएगा, अभी से टाइपिंग शुरू कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा उसका हम अभी डिस्कस करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, टाइपिंग रूल सारी चीज़ें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। और अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ जनरल की, तो वो आपके 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज़ करेगी ईज़िली, ठीक है? तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, कितना हो गया टोटल? तो टोटल आपके हो गया दोस्तों यहाँ पे 135, और ये टारगेट मैं आपको पहले से ही दे रहा हूँ। 135 अगर आपके रो है मार्क्स आपके किसमें, जनरल कैटेगरी में, तो आपका इसमें पूरे चांसेस हैं फाइनल सिलेक्शन के। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है? अगर ईजी शिफ्ट थी तो आपकी हो सकता है आप बोल रहे होंगे कि मेरे तो 160 सही है, इसका मतलब कट ऑफ 150 जाएगी। ये मतलब नहीं है। अब किसी शिफ्ट में आपके जो यहाँ पे नंबर 20 भी इंक्रीज़ करेंगे और किसी शिफ्ट में कम भी होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 135 के आसपास आप हो तो श्योर आप जो है वो हो सकते हो, अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? बाकी अब देखो क्या होता है। एक ओबीसी की बात करें तो आप अगर 115 पे हो, श्योर ही टाइपिंग के लिए आपका जो कॉल आएगा। नॉर्मलाइजेशन से कुछ भी हो सकता है। आपके मार्क्स 115 110 है ना, तो ये 110 मार्क्स आपके 135 हो जाएँगे, आप टेंशन ही मत लो। समझ गए ना? तो अभी आपको अगर इतने आपके मार्क्स आपको लग रहा है, तो आप श्योर ही टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। फाइनल 130 के आसपास आपके जा सकती है। एससी 110, और फाइनल की बात करें 10 आप इंक्रीज़ कर सकते हो। एसटी 105 और फाइनल 117 अगर आपके हैं, तो आप ये मान के चलिए अभी के लिए पूरे श्योर हो सकते हो, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। समझ गए ना आप? अभी अगर हम बात करें टाइपिंग के लिए कितना टाइम आपको जो मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, टाइपिंग अभी आपको पता है कि कौन-सा 3 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेगा। फिर आपके जो इसमें रिज़ल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग कब तक होगी, तो मान के चलिए 2 मंथ आप मिनिमम लेके चलिए रिज़ल्ट। उसके बाद में टाइपिंग की बात करें तो मिनिमम आपके जो है वो ये मान के चलिए 3 महीने आपको मिलेंगे, ठीक है? अभी से 3 महीने आपके पास है, ठीक है? नवंबर, दिसंबर और आपके जो जनवरी में टाइपिंग हो सकती है, ठीक है? अगर हम अक्टूबर को भी काउंट करें फिर भी आपके 3 महीने हैं, क्योंकि नवंबर तक तो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट ही हो रहे हैं, ठीक है? तो आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जो है वो अभी आपको 3 मंथ मिल रहे हैं। अभी आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, चूकना नहीं है कुल मिला के। ओके, थैंक यू, नमस्कार।